मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम मुकर्रम शायर इस्लाम मद्दाई खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ रज़ा जनाब ज़ुबैर रज़ा हस्सानी साहिब क़िबला और शानदार निक़ाबत फरमा रहे मेरे अज़ीज़ मुकर्रम मोहतशम जनाब नाज़िम रज़ा खलीली साहिब और दूसरी सिमत मेरी बैठे हुए भी शानदार निक़ाबत फरमा रहे थे जनाब मौलाना शमे आज़म साहिब क़िबला और मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा इमाम साहिब क़िबला दीगर उलमाए ज़वील एहतराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तहिरीन बिआदाबिहि अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गलत रवी से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसलमानों रविश कारबां बदल डालो, हमें करनी है शहनशाही बतहा की रज़ा जोई, वो अपनी हो गई तो रहमती परवरदिगार अपनी। जो अपने नबी से जितना प्यार करता है उसी गुलामाना मोहब्बताना अंदाज में सरकार की बारगाह में दुरूद पाक की डालियाँ नूर की थालियों में सजा के पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी ने बड़े अच्छे अंदाज में अशार कहे हैं कि शही मदीना का फरमान टल नहीं सकता, शही मदीना का फरमान टल नहीं सकता, यकीन जानो कि कुरान बदल नहीं सकता। शही मदीना का फरमान टल नहीं सकता, यकीन जानो कि कुरान बदल नहीं सकता। उन्हीं के नूर का महताब है मोहताज। महताब कहते हैं चांद को और आफताब कहते हैं सूरज को। अब शेर समझने में परेशानी नहीं होगी, नबी की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। उन्हीं के नूर का महताब है मोहताज, न मुस्कुराएं तो ये दीप जल नहीं सकता। तुम आज उनको बुरा समझो कल मगर कयामत में बगैर उनके कोई काम चल नहीं सकता। जो गिर गया है निगाहे करम से हजरत की, यहाँ हजरत से मुराद सरकार की जात है। अब शेर समझिएगा, जो गिर गया है निगाहे करम से हजरत की, जो गिर गया है निगाहे करम से हजरत की, बाखुदा रोजे जजा तक वो संभल नहीं सकता। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये प्रोग्राम शादी की तकरीब के सिलसिले में इसको मुनाकिद किया है और बात यह है कि जिस जगह अल्लाह के रसूल का जिक्र हो और वहां मुसलमान रहते हों और उनसे यह कहा जाए कि आइए नबी के जिक्र में, बड़ी शर्म की बात है। नबी का जिक्र हो और आदमी को इल्म हो जाए तो मैं तो यह कहता हूं कि सर के बल चल के आ जाओ, इसलिए कि नबियों के इमाम की महफिल है ये, किसी आम की महफिल नहीं, रसूल के इमाम की महफिल है। जिनकी बारगाह में जिब्रील भी आते हैं आए है तो उनका अंदाज भी अलग होता है। तो उस रसूल मुतशम की बारगाह में जो ये खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस जलसे को सजाया गया है, तो आप हजरात को चाहिए कि इस महफिल में आओ। और एक बात याद रखिएगा, अल्लामा दमीरी हयातुल हैवान के अंदर एक वाकया नकल फरमाते हैं, इशाद फरमाते हैं हजरत आदम ने जब सबसे पहले कदम खाकदानी गिट्टी पर रखा तो हिरनी को इल्म हुआ कि अल्लाह का पैगंबर जमीन पे आया है। और जब हिरनी को इल्म हुआ कि अल्लाह का पैगंबर जमीन पे आया है तो अकीदत में मोहब्बत में उनसियत रखते हुए हजरत आदम की बारगाह में आ गई। जब हजरत आदम की बारगाह में आई, उनकी बारगाह में सर रखा, मोहब्बत का नजराना पेश किया। जब चलने लगी
तो हजरत आदम ने दस्ते नबुव्वत रखा, और जैसे ही दस्ते नबुव्वत रखना था कि अल्लाह ने हजरत आदम के दस्ते नबुव्वत से हिरनी के जिस्म को ऐसे मुनव्वर कर दिया कि जिधर को वो निकल रही थी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह। जब अपने कबीले वालों में पहुंची तो सारी की सारी हिरनी बोल पड़ी, ये बता कहां से खुशबू आ रही है, आखिर वजह क्या है? तो हिरनी ने कहा, ये जो खुशबू आ रही है ये अल्लाह के पैगंबर ने दस्ते नबुव्वत रखा है, उनके दस्ते नबुव्वत के रखने की वजह से अल्लाह ने मेरे जिस्म में खुशबू पेवस्त फरमा दी है। सबने कहा अच्छा, अल्लाह का पैगंबर दस्ते नबुव्वत रख देता है तो खुशबू आ जाती है, हमें भी पता बता दीजिए। जब पता बताया और पहुंची तो जैसे ही पहुंची है हजरत आदम से डायरेक्ट ये कहा, ए अल्लाह के पैगंबर हम आपकी बारगाह में इसलिए आए हैं कि सुना है आप खुशबू बांट रहे हैं। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ बताइए वजह क्या है? कहा आप हमारे ऊपर अपना दस्ते नबुव्वत रख दीजिए। फला के ऊपर रखा था, उसके जिस्म के अंदर भीनी भीनी खुशबू महक रही है, हमारे ऊपर भी दस्ते नबुव्वत रख दो। हजरत आदम ने दस्ते नबुव्वत रखा, लेकिन अब खुशबू नहीं आ रही है। अब जुमला देखिएगा, ये रिवायत देने के लिए मैं जो जुमला चुन के लाया हूं वो जुमला ये है कि हजरत आदम अला नबीना ने हाथ रखा और जब वो चलने लगी तो अब खुशबू नहीं आ रही है। पहुंची कि तू झूठ बोल रही है, तुझे कोई खुशबू आ रही है लेकिन हमारे अंदर से खुशबू नहीं आ रही। अब सुनिएगा, हिरनी ने कहा था मैं अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में खुशबू लेने नहीं गई थी, मैं अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत की बुनियाद पे गई थी। अल्लाह के नबी ने दस्ते नबुव्वत रखा, वो तो खुशबू मुझे मोहब्बत में मिल गई है। सुभान अल्लाह। तो अगर अल्लाह के रसूल की महफिल किसी जगह सजाई जाए तो ये समझ के मत आया करो कि डॉक्टर साहब हमारे घर आए थे, जब हमने महफिल सजाई थी वो आए थे, अब हम जाएंगे बदला पूरा हो जाएगा। दुनियादार की मोहब्बत में आओगे तो चंद टके मिल जाएंगे, और अगर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में आ गए तो मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, कायनात भी राजी हो जाएगी। इसीलिए नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये रिवायत बड़ी मोतबर रिवायत मैंने बयान की है। अल्लामा तमीरी हयातुल हैवान जो उलमा की नजर में अहले सुन्नत वल जमात की उलमा की नजर में बड़ा मकाम रखती है। अब समझिएगा, आज जो इसमें ये महफिल को सजाया गया है इसमें एक आले रसूल ने गुलशन ज़हरा का फूल तशरीफ लेकर के आया है, जिसके बारे में नबी फरमाते हैं अला मम्माता अला हुब्बी अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाल लहू कब्रहू मज़ारन लिमलाइकतिर रहमा। आमीना के लाल फरमाते हैं, और ये किसी दुनियादार का फरमान नहीं, हबीब मुकर्रम आमीना के लाल का फरमान है। जमीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, चांदो सूरज मुस्कुराना छोड़ सकते हैं, लेकिन आमीना के लाल का फरमान नहीं बदल सकता है। फरमान सुनिएगा, पैगाम सुनिएगा। नबी फरमाते हैं जो नबी की आल का प्यार लेके मर गया है उसे मामूली मत समझो। या रसूलल्लाह क्या मिलेगा जो नबी की आल से प्यार करता हुआ दुनिया से तशरीफ ले गया? या रसूलल्लाह उसको क्या मिलेगा? सरकार फरमाती है जब उसका इंतकाल हो जाएगा तो उसे अगर विलायत का ताज ना भी मिले तो नबी की आल का प्यार लेके चला गया है। सबसे बड़ी खुशनसीबी है मिलेगा ये कि उसकी कब्र की जियारत करने आसमान से रहमत के फरिश्ते आते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए अहले बैते रसूल नबी की आल का एक छोटा सा नबी की आल का एक फर्द तशरीफ लेकर के आया है, गुलशन ज़हरा का एक फूल तशरीफ लेकर के आया है। लिहाजा आप इस उनसियत की बुनियाद पर, इस अकीदत और मोहब्बत की बुनियाद पर तशरीफ लेकर के आइए कि वहां जाएंगे आमीना के लाल से अकीदत करने वाले। अगर तुम इस गर्ज से आए हो कि यहाँ गुलशन ज़हरा के फूल की ज़ियारत करेंगे तो इंशाअल्लाह पाक परवरदिगार आलम बाद मरने की तुम्हारी कब्र को मज़ार बनाने के लिए आसमान से रहमत के फरिश्तों को भेज देगा। सुभान अल्लाह। अब आइएगा, मैं पलट के आता हूँ पॉइंट की तरफ, और जिस उन्वान से मैंने अपनी तकरीर को रखा है चंद गोशे चुने, चूंकि मेरे बाद जो खिताब खुसूसन खिताब होगा वो बिलखुसूस मुफ्ती इसराइल साहब किबला